हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सेक्शन ऑफ सॉलिड्स टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं और जिसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से, अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 25 mm and altitude 55 mm rests on its base on the HP with two edges of the base parallel to the VP. A cutting plane parallel to the HP cuts the pyramid at a height of 25 mm above the base. Draw the front end sectional top view. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और जो हमारे पास प्लेन की कंडीशन है, प्लेन हमारा जो है पैरेलल टू एचपी, ये एचपी के पैरेलल है। तो ऑब्वियसली अगर कम्प्लीटली ये एचपी के पैरेलल है तो वीपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो अब अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो 25 mm इसका बेस साइड है और इसका जो एल्टीट्यूड है ये है 55 mm। और जो आपका हेक्सागोनल पिरामिड है ये अपने एचपी में अपने बेस पर रखा हुआ है, एचपी में अपने बेस पर रखा हुआ है। तो जो आपको एचपी में टॉप व्यू में इसका दिखाई देगा वो आपको हेक्सागोनल शेप दिखाई देगी। तो इसका टॉप व्यू अगर हम बनाते हैं, ये हमारा एक्स वाई लाइन है। अब मैं इसको फर्स्ट एंगल में बना रहा हूँ तो आपका वीपी ऊपर होगा और एचपी नीचे होगा। एचपी में आपका टॉप व्यू दिखेगा तो वहाँ पर एक हेक्सागोनल आपको बनाना है और हेक्सागोनल की पोजीशन क्या होगी, इसकी जो दो एजेस हैं, टू एजेस ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी, वीपी के पैरेलल होगी। यानी कि जो हेक्सागोनल बनेगा उसकी जो दो एज होंगी आपकी वो वीपी के पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से आपका हेक्सागोनल आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एज और ये एज जो है ये वीपी के पैरेलल है जो हमें कंडीशन में गिवन था। इसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं और सभी कॉर्नर्स को हम एक कॉमन सेंटर पॉइंट पर ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो जो आपका पिरामिड है, पिरामिड का अगर आप टॉप व्यू में देखते हैं तो आपको ये शेप दिखाई देगी। इसके बाद आप इसके जो प्रोजेक्शंस हैं फ्रंट व्यू के लिए ऊपर एक्स वाई लाइन तक लेकर जाएंगे। यहाँ से जितने कॉर्नर्स हैं उतने कॉर्नर से प्रोजेक्शन आपके ऊपर जाएंगे। ये जिसका सेंटर पॉइंट है इसको हमने ओ नाम दिया है यहाँ पर। अब जो आपके ये पॉइंट्स आए क्योंकि ए बी सी डी ई और एफ ये आपके बेस के पॉइंट है, तो यहाँ पर जो आप फ्रंट व्यू में अगर आप देखेंगे तो जो आपका बेस होगा सॉलिड का ये आपको एक्स वाई लाइन पर दिखाई देगा जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं। तो जो आपके बेस के सारे पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर एक्स वाई लाइन पर मिलेंगे फ्रंट व्यू में। ये आपका ए डैश, बी डैश, एफ डैश, सी डैश, ई डैश और ये डी डैश आपको एक्स वाई लाइन पर मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका ओ डैश का जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पर आप इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि 55 mm इसको कट कर लेंगे। तो ये एल्टीट्यूड आपका 55 mm ये हमने यहाँ से कट कर लिया है और जितने कॉर्नर्स हैं आपके बेस के कॉर्नर्स या बेस के जो पॉइंट्स हैं इन सबको आप ऊपर इसका जो एपेक्स पॉइंट है यहाँ से मिला देंगे। ये हमने इसके सारे पॉइंट्स मिला दिए। ये जो आपका पॉइंट सबसे टॉप जो पॉइंट है आपका, इसको ओडेस हमने नाम दिया है। यहाँ पर ओ जो पॉइंट था इसको हमने ओडेस नाम दिया है यहाँ पर। तो ये आपका जो हेक्सागोनल पिरामिड है इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है ये रेडी होता है। तो क्वेश्चन का जैसे मैं कह रहा था आपसे कि फर्स्ट दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट इसका है ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में हम जो सॉलिड है उस सॉलिड का हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका बना लेते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में इसका आपके पास एक कटिंग प्लेन आपको गिवन है, अ कटिंग प्लेन पैरेलल टू द एचपी। एक कटिंग प्लेन है जो एचपी के पैरेलल है, कट्स द पिरामिड एट अ हाइट ऑफ 25 mm अबव द बेस। एक कटिंग प्लेन है जो एचपी के पैरेलल है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में ये जो प्लेन है ये एचपी के पैरेलल है और साथ ही वीपी के परपेंडिकुलर है। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो प्लेन है कटिंग प्लेन इसका सिर्फ प्रोजेक्शन दिखाया जाता है और प्रोजेक्शन जो इसका इसको दिखाया जाएगा वो इसका जो कन्वेंशन है, ये जो लाइन है इस लाइन की फॉर्म में दिखाया जाएगा और ये जो लाइन है आपकी ये वहीं पर दिखाई जाएगी जिस प्लेन के वीपी एचपी के कटिंग प्लेन जो है परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पर आपका जो कटिंग प्लेन है ये वीपी के परपेंडिकुलर है तो ये जो लाइन आपकी आएगी ये लाइन आपकी सिर्फ वीपी में दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप चलते हैं, आप क्या करेंगे यहाँ से जो इसका बेस है बेस से 25 mm की डिस्टेंस पर यहाँ से लिखा है कि हाइट ऑफ 25 mm अबव द बेस।
तो इसके बेस से 25 mm की हाइट पर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपका सेक्शन प्लेन है, इसका जो लाइन है, इसका जो प्रोजेक्शन है, वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से जो सेक्शन लाइन है, इसका प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब जो सेक्शन लाइन आपका है, इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपका जो सेंटर में जो इसका बीच में जो लाइंस इसमें होती हैं, ये आपकी शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट इस तरीके से होंगी, और इनकी जो ये थिन लाइंस होंगी, और जो दोनों एंड्स पर जो लाइंस होंगी ये थोड़ा सा इसके सेंटर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग एंड थिक होंगी। अब जो जो पॉइंट्स जो आपने लाइन लिया है, कटिंग प्लेन जो आपका है, इस कटिंग प्लेन को हम एक नाम दे देते हैं, जिसके दोनों एंड्स हैं पी क्यू, और एक एरो का साइन हम इसमें मार्क कर देते हैं। एरो का साइन किसी भी कटिंग प्लेन में बताता है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ साइट क्या है, इसको किस तरफ से देखा जाएगा, या इसका जो ट्रू शेप है वो आपको किस तरफ से मिलेगी, किस डायरेक्शन से इसका ट्रू शेप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है ये टॉप व्यू में अगर आप इसको देखते हैं, ऊपर से अगर आप इसको देखते हैं, तो आपको इसका जो सेक्शनल व्यू है, इसका ट्रू शेप आपको ये दिखाई देगा। इसके बाद अब जो जो पॉइंट्स इससे कट हो रहे हैं, या जो जो लाइंस इससे कट हो रही हैं, वहां पर हम पॉइंट को मार्क करेंगे। सबसे पहले जो ए डैश और ओ डैश कट हो रहा है, इसको हमने 1 डैश नाम दिया है। इसी तरीके से बी डैश ओ डैश जो लाइन कट हो रही है, इसको हमने 2 डैश नाम दिया है। एफ डैश और ओ डैश, ये एफ डैश और ओ डैश जो लाइन कट हो रही है, इसको हमने 6 डैश नाम दिया है। सी डैश और ओ डैश जो कट हो रहा है, इसको 3 डैश नाम दिया है। ई डैश और ओ डैश जो कट हो रहा है, इसको 5 डैश नाम दिया है। और डी डैश और ओ डैश जो कट हो रहा है, इसको 4 डैश नाम दिया है। अब आप क्या करेंगे कि इसके प्रोजेक्शन आप नीचे टॉप व्यू में लेकर जाएंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्शन आ रहे हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट थे, इन पॉइंट्स का हमारे प्रोजेक्शन नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे ए डैश और ओ डैश को 1 डैश पॉइंट ने कट किया था, इसी तरीके से हम देखते हैं कि ए ओ को 1 डैश की लाइन, 1 डैश का प्रोजेक्शन कहाँ पर कट कर रहा है, जहां पर ये ए ओ को कट करेगा वो आपका 1 पॉइंट नंबर 1 होगा। इसी तरीके से एफ ओ, ये जो एफ ओ है आपका, इसको 6 डैश पॉइंट ने कट किया था, और तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला है एफ ओ के बीच में, वो 6 पॉइंट होगा। इसी तरीके से ई ओ को ऊपर 5 डैश ने कट किया था, तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट मिलेगा। डी डैश और ओ डैश को 4 डैश पॉइंट ने कट किया था, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिल रहा है। इसी तरीके से ओ सी आपको पॉइंट नंबर 3 मिलेगा, और बी ओ पर आपको पॉइंट नंबर 2 मिलेगा। इस तरीके से हमें जो सेक्शन आपके कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन के जो पॉइंट्स हैं आपको, ये आपको टॉप व्यू में मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद ये जो हमारा सेंटर का, इसके बीच का जो पोर्शन है, क्योंकि ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसके बीच का पार्ट कटा हुआ है। अब जो जो भी कटा हुआ भाग होता है या पार्ट होता है, इसको हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन से शो करते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लाइंस जो आपकी होंगी, वो लगभग बेस लाइन से, या आपका जो एक्सिस ये एक्स वाई लाइन है, इससे लगभग 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइंस जाएंगी। तो इस तरीके से आपके पास ये लाइंस आएंगी। तो ये हमारा इसका सेक्शनल व्यू है, जिसको कि आप हैचिंग लाइन से शो करेंगे। इसके बाद आप इसका जो डायमेंशंस है, ये डायमेंशन आप इसमें देंगे। जो कटिंग प्लेन था हमारा, कटिंग प्लेन की जो बेस से हमारी हाइट थी, ये 25 mm थी। जो इसका एल्टीट्यूड है, ये हमारा 55 mm। और जो हमारा बेस साइड, बेस साइड था, बेस एज था हमारा, ये 25 mm था हेक्सागोनल। तो ये हमारा 25 mm ये आ गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। और इसमें आप क्लियरली, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है फ्रंट एंड सेक्शनल टॉप व्यू, तो आपको यहाँ पे लिखकर बताना पड़ेगा कि कौन सा फ्रंट व्यू और कौन सा सेक्शनल टॉप व्यू है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, और ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पेंटागन हो गए, हेक्सागन हो गए, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।